आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन के नॉमेनक्लेचर के बारे में बताने जा रहे हैं। नाम पद्धति नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो इसको बताने से पहले कुछ जानकारी आवश्यक है। यदि कार्बन की सीधी श्रृंखला हो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, कोई शाखा नहीं है, तो इसको कहते हैं यंग एल्केन, नॉर्मल एल्केन। नॉर्मल एल्केन में सीधी खुली हुई श्रृंखला होगी, सीधी श्रृंखला होगी, इसमें कोई शाखा नहीं होगी। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा N। 4 कार्बन है तो एल्केन का नाम क्या होगा? ब्यूटेन, यंग ब्यूटेन। इसी तरह से अगर इस श्रृंखला को बदल दिया जाए, इस तरह से लिख दिया जाए CH3 CH3 CH3, तो जहां पे इस तरह का फॉर्मेशन हो, आप इसको इस समझ सकते हैं इस तरह से कि ऐसे हो CH3 CH3 H, इसके बाद कुछ हो, तो इसको बोलते हैं आइसो। इसको क्या बोलते हैं? आइसो। इस तरह का अगर चेन में, श्रृंखला में, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में अगर इस तरह का फॉर्मेशन हो तो उसे बोलते हैं आइसो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, लेकिन ये सीधी खुली हुई श्रृंखला है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एन एल्केन। 4 कार्बन है तो हो जाएगा N ब्यूटेन। यहाँ पे भी कार्बन 4 ही है, 1 2 3 4, कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या समान है, ये भी एल्केन है। लेकिन ये वाला फॉर्म, ये वाली स्थिति यहाँ पे होने के कारण इसका नाम होगा आइसो ब्यूटेन। इसका नाम होगा आइसो ब्यूटेन। ये यंग ब्यूटेन है, इसमें सीधी खुली हुई श्रृंखला है, और यहाँ पर ये वाला CH3 यानी छोर पर एक कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, 2 एल्किल समूह CH3 और CH3 जुड़े हुए हैं। इस तरह का अगर फॉर्मेशन होता है हाइड्रोकार्बन में, तो उसे हम कहते हैं आइसो। उसे क्या कहते हैं? आइसो। कार्बन की संख्या 4 है तो इस एल्केन का नाम होगा ब्यूटेन, तो इसे कहेंगे हम आइसो ब्यूटेन। और ये सीधी खुली हुई श्रृंखला है तो इसे कहेंगे हम नॉर्मल ब्यूटेन। अब सबसे पहले आते हैं हम हेलो एल्केन के नामकरण पर। इस तरह से सीधी श्रृंखला है और यहाँ पर X है। X का मतलब X बराबर फ्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। तो यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये क्या होगा? ये होगा नॉर्मल
सीधी खुली हुई श्रृंखला है तो ये क्या होगा, ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल। और नाम पद्धति में दो तरह के नाम चलते हैं, एक साधारण नाम पद्धति होता है, साधारण नाम होते हैं, एक IUPAC नाम होता है। साधारण नाम और दूसरा होता है IUPAC नाम। साधारण नाम में जितने कार्बन हैं उस कार्बन के एल्किल का नाम लेते हैं और उसके बाद में हैलाइड लिखते हैं। एल्किल, हैलाइड। तो कितने कार्बन हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन वाले एल्किल का नाम होगा प्रोपिल। और यहाँ पे X जुड़ा हुआ है तो कोई भी अगर X बराबर F है तो ये हो जाएगा प्रोपिल फ्लोराइड। अगर X बराबर Cl है तो हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड। अगर X बराबर Br है तो हो जाएगा प्रोपिल ब्रोमाइड। अगर X बराबर I है तो हो जाएगा प्रोपिल आयोडाइड। तो इसका नाम होगा N, चूंकि सीधी श्रृंखला है हो जाएगा N प्रोपिल, N प्रोपिल हैलाइड। ये साधारण नाम है, इसका साधारण नाम होगा N प्रोपिल हैलाइड। N प्रोपिल हैलाइड इसका साधारण नाम होगा। आयुर्वेद नेम में होता है हैलो एल्केन। साधारण नाम में लिखते हैं हम एल्किल हैलाइड, साधारण नाम में लिखते हैं एल्किल हैलाइड। जितने कार्बन है उसके एल्किल का नाम, 3 कार्बन है तो एल्किल का नाम होगा प्रोपिल। और X की जगह अगर मान लो फ्लोरीन है तो प्रोपिल फ्लोराइड हो जाएगा, क्लोरीन है तो प्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन है तो प्रोपिल ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडीन है तो प्रोपिल आयोडाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आयुर्वेदिक नाम लिखना है आपको तो आयुर्वेदिक नाम इस तरह से लिखते हैं हैलो एल्केन। यानी कि ये जो X है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका नाम पहले लिखते हैं और जितने कार्बन है उसके एल्केन का नाम लिखते हैं, उसके एल्केन का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे इसमें नंबरिंग करना पड़ता है। जिस कार्बन से ये प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट जो प्रतिस्थापी X है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसको सबसे कम अंक देते हैं। जैसा हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सबसे कम अंक उस कार्बन को देंगे जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। और इस तरह से इसका नाम हो जाएगा हैलो एल्केन लिखना है, हैलो एल्केन। अब X की जगह कौन सा हैलो है, अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, और जितने कार्बन है उसके एल्केन का नाम लिखेंगे। इसका नाम हो जाएगा हैलो। अब हैलो किस कार्बन पर, पहले कार्बन पर, तो हो जाएगा 1 हाइफन हैलो। कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। X की जगह CH3 CH2 CH2 Cl, तो यहां पे जो साधारण नाम होगा, साधारण नाम में लिखते क्या है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड।
तो सबसे पहले जितने कार्बन है उसके एल्किल का नाम लेंगे। 3 कार्बन है तो एल्किल का नाम हो जाएगा प्रोपिल, और क्लोरीन है, Cl जुड़ा हुआ है X की जगह, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। क्लोराइड। लेकिन अगर इसका हमको IUPAC नाम लिखना है, IUPAC नाम अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन यानी X का नाम पहले क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, ये नाम पहले आएगा और जितने कार्बन होंगे उसके एल्केन का नाम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है? क्लोरो, तो पहले क्या लिखेंगे? क्लोरो। और कितने कार्बन है? 1 2 3, तो 3 कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या हो जाएगा? प्रोप धन एन बराबर प्रोपेन। इसको हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे नंबरिंग जरूरी है। देखिए जिस कार्बन पर ये प्रतिस्थापित क्लोरीन उपस्थित है उसको सबसे कम अंक देंगे। 3 कार्बन है, 1 2 3, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो इस कार्बन को 1 अंक मिलेगा जिस पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 1 2 3। और यहाँ पर लिखेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन, ये हो जाएगा IUPAC नाम। इसी तरह से अगर मान लीजिए लिखा हुआ है CH3 CH2 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 Cl, तो इसका साधारण नाम क्या होगा? इसका साधारण नाम में क्या लिखते हैं हम? एल्किल हैलाइड। जितने कार्बन हैं उतने कार्बन के एल्किल का नाम लेंगे। कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4। 4 कार्बन के एल्किल का नाम लिखेंगे तो लिखेंगे ब्यूटिल। यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे N लिखना पड़ेगा क्योंकि सब सीधी खुली हुई श्रृंखला है, तो N प्रोपिल क्लोराइड होगा। इसका साधारण नाम होगा N, क्योंकि सीधी खुली हुई श्रृंखला है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो हो जाएगा N ब्यूटिल। और हैलाइड की जगह क्या है? क्लोरीन, तो क्या नाम हो जाएगा? क्लोराइड। तो हो जाएगा N ब्यूटिल क्लोराइड। समझ रही बात? अब आते हैं, यदि यहाँ पे इस तरह की संरचना हो, इस तरह की श्रृंखला हो, CH3 CH CH3 Cl। देखिए यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 1 2 और 3 कार्बन है, और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो ये साधारण नाम इसका होगा आइसो प्रोपिल क्लोराइड। इसका साधारण नाम होगा, ये आइसो फॉर्म हो गया। जैसा अभी मैंने पहले बताया कि इस तरह का अगर फॉर्म हो तो क्या होता है? आइसो। अगर सीधी खुली हुई श्रृंखला हो तो क्या हो जाता है? वो नॉर्मल हो जाता है। ये क्या हो गया? आइसो फॉर्म में हो गया। तो इसको लिखेंगे 3 कार्बन वाले एल्किल का नाम क्या होगा? प्रोपिल। जैसे यहाँ पे 3 कार्बन वाले एल्किल का नाम क्या है? प्रोपिल। लेकिन ये सीधी खुली श्रृंखला है तो N प्रोपिल होगा, और ये इस तरह के फॉर्म में है तो इसको हम कहेंगे आइसोप्रोपिल। हाइड्रोजन क्या है? क्लोरीन। वहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? क्लोरीन। वहाँ पे भी क्या हो जाएगा? क्लोराइड। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? क्लोराइड।
इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसका आयुर्वेदिक नाम क्या होगा? इसका आयुर्वेदिक नाम होगा, अब यहाँ पे नंबरिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 कार्बन उपस्थित हैं, 1 2 3। और क्लोरीन किस कार्बन पर उपस्थित है? पहले कार्बन पर, सॉरी दूसरे कार्बन पर। क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? दूसरे कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि दूसरे कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है इसलिए लिखेंगे 2 क्लोरो। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया था, आरपीसी नाम में क्या लिखते हैं? हेलो एल्केन। तो पहले हेलो लिखेंगे, हेलो मतलब क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये पहले लिखेंगे। तो चूंकि क्लोरीन जुड़ा हुआ है इसलिए पहले क्या लिखेंगे? क्लोरो। क्लोरीन किस कार्बन पर जुड़ा हुआ है? 1 2 3 दूसरे कार्बन पर। इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो भी 1 2 3 ही आएगा, दूसरे कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो क्लोरो कहाँ पे जुड़ा हुआ है? दूसरे कार्बन से। तो आप लिखेंगे 2 क्लोरो। अब हेलो हमने लिख दिया, हेलो की जगह क्लोरो, और फिर क्या लिखना? एल्केन। कितने कार्बन है? 1 2 3, और 3 कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या होगा? प्रोपेन। तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। इसी तरह से अगर यहाँ पे एक कार्बन और बढ़ा दिया जाए, अब इसमें यदि एक कार्बन बढ़ा दिया जाए, जैसे यहाँ पे है 4 कार्बन, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन वाले का साधारण नाम n ब्यूटिल क्लोराइड है, n ब्यूटिल क्लोराइड। इसका आयुर्वेदिक नाम क्या होगा? IUPAC नाम इसका होगा 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला है। नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ कार्बन सबसे कम अंक पर प्राप्त हो। तो इसका नाम क्या होगा? क्योंकि आयुर्वेदिक नाम लिखना है तो आयुर्वेदिक नाम के लिए हेलो एल्केन होता है, तो पहले हेलो लिखेंगे। यहाँ पे हेलो क्या है? क्लोरो। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोरो, और क्लोरो किस कार्बन? पहले कार्बन पर, तो लिखेंगे 1 क्लोरो। और कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या होगा? ब्यूटेन। तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसी तरह से देखिए यहाँ पे भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये वाला फॉर्मेशन है, और ये वाला फॉर्मेशन आइसो वाला है। तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम होगा आइसो। उसके बाद में होता क्या है? साधारण नाम में एल्किल हैलाइड होता है। क्या होता है? एल्किल हैलाइड। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन वाले एल्किल का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटिल। तो हो जाएगा आइसो ब्यूटिल, और हैलाइड का नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। ये क्या है? ये साधारण नाम है, साधारण नाम। लेकिन इसका हम अगर IUPAC नाम लिखते हैं, IUPAC नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे हमको नंबरिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबरिंग कैसे होगी? एक नंबरिंग लगातार किया जाता है, इसको पहले पढ़ा चुके हैं। 1 2 3 नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि इस वह कार्बन जिस कार्बन से एक क्लोरीन प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ वो सबसे कम अंक पर हो, तो सबसे कम अंक 1 होगा। तो इसको आप ऐसे चल सकते हैं 1 2 3 या 1 2 3। तो अगर 1 2 3 ऐसे चलेंगे तो ये CH3 छूट जाएगा। अगर 1 2 3 ऐसे चलते हैं तो ये CH3 छूट जाएगा।
एक CH3 तो छूटना ही छूटना है, तो ये वाला CH3 छूट रहा है, जो छूट जाएगा वो भी प्रतिस्थापी माना जाएगा। क्लोरो भी प्रतिस्थापी है और छूटा क्या, CH3। CH3 जो छूटा, CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल, तो भी प्रतिस्थापी माना जाएगा। क्लोरीन ये तो प्रतिस्थापी है ही, तो इन दोनों प्रतिस्थापियों के नाम हम पहले लिखेंगे और उसके बाद में हम 3 कार्बन वाले एल्केन का नाम लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए हमको प्रतिस्थापी के रूप में क्लोरो भी लिखना है और जो CH3 छूटा मेथिल, इसको भी प्रतिस्थापी के रूप में लिखना है। तो 1 नंबर पर क्लोरो है और 2 नंबर पर CH3 छूट रहा है, मेथिल छूट रहा है। लेकिन प्रतिस्थापियों को हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं। अगर हमको क्लोरो लिखना है तो वो C से शुरू होगा, अगर हमको मेथिल लिखना है तो M से शुरू होगा। तो अल्फाबेट में C पहले आता है और M बाद में आता है, इसलिए क्लोरो जो C से शुरू होता है उसको पहले लिखेंगे, मेथिल जो M से शुरू होता है उसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोरो पहले लिखेंगे क्योंकि C से शुरू होता है, अल्फाबेट में पहले आता है। और किस कार्बन पर क्लोरो जुड़ा हुआ है, पहले कार्बन पर, यहाँ पे लिखेंगे 1 क्लोरो, पहले प्रतिस्थापी लिख लेंगे। उसके बाद में दूसरे कार्बन में मेथिल छूट रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 मेथिल। मेथिल को बाद में लिखेंगे, मेथिल प्रतिस्थापी को, क्यों, क्योंकि M से शुरू होता है। क्लोरो प्रतिस्थापी को पहले लिखेंगे क्योंकि वो C से शुरू होता है। प्रतिस्थापियों को अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। और उसके बाद में इस मदर श्रृंखला, जो मदर चेन है 1 2 3 कार्बन वाली, उसके एल्केन का नाम लिखेंगे। उसके एल्केन का नाम, हेलो तो पहले लिख दिया, क्लोरो पहले लिख दिया, उसके बाद में एल्केन का नाम लिखेंगे। नंबरिंग में जितने कार्बन आ रहे हैं उसके एल्केन का नाम, तो देखिए 1 2 3 कार्बन नंबरिंग में आया, तो इसके एल्केन का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसके एल्केन का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये IUPAC नाम है इसका, 1 क्लोरो। जो नंबरिंग में जो एल्किल छूटता है, मदर श्रृंखला का चुनाव करते समय जो एल्किल छूट जाता है उसे प्रतिस्थापी मान लेते हैं और उसे मदर श्रृंखला यानी जितने कार्बन वाली चेन है नंबरिंग में, उसके पहले लिखते हैं, उसके पहले लिखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, मेथिल लिखेंगे। क्लोरीन को प्रतिस्थापी मानते हैं, इसको भी पहले लिखेंगे। जो छूट गया उसको भी प्रतिस्थापी मानकर मदर श्रृंखला के नाम से पहले लिखेंगे। तो छूटा क्या है, मेथिल, और Cl तो प्रतिस्थापी है, इसको पहले तो लिखना ही है। लेकिन प्रतिस्थापियों को अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। मेथिल M से शुरू होता है, क्लोरो C से शुरू होता है, तो इसलिए पहले क्लोरो लिखा जाएगा, उसके बाद में मेथिल लिखा जाएगा। क्लोरो किस कार्बन पर है, पहले कार्बन पर, तो 1 क्लोरो। मेथिल किस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पर, तो 2 मेथिल। और उसके बाद में उस मदर श्रृंखला को लिखेंगे, 3 कार्बन वाली मदर श्रृंखला के एल्केन का नाम लिखेंगे और 3 कार्बन वाली मदर श्रृंखला के एल्केन का नाम क्या है, प्रोपेन। ये इसका IUPAC नाम है, IUPAC नाम है। अब आते हैं हेलोएरीन के नामकरण पर। हेलोएरीन के नामकरण पर देखिए, इसके नामकरण को समझने से पहले आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। जैसे बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड, इसमें एकांतर क्रम में एकल बंध द्विबंध होता है, द्विबंध एकल बंध, द्विबंध एकल बंध, और ये द्विबंध और ये एकल बंध। ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में अगर यहां पर कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है, कोई X जुड़ा हुआ है, मान लीजिए
फ्लोरीन है या क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है, कुछ भी जुड़ा हुआ है, हम मान लेते हैं ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, Br, ठीक है। तो देखिए इसके सापेक्ष, ये जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है इसके सापेक्ष ये जो दो पोजीशन है, ये और ये, इसको हम कहते हैं आर्थो, इसको क्या कहते हैं, आर्थो पोजीशन, इसको भी कहते हैं आर्थो। और इसके सापेक्ष जहां पे Br जुड़ा हुआ है, इसके सापेक्ष इस और इस स्थिति को, इस पोजीशन को हम कहते हैं मेटा पोजीशन। ये क्या होगा, ये वाला और ये वाला, ये क्या होगा, मेटा, इसको भी मेटा कहेंगे। और इसके सापेक्ष ये वाली जो जस्ट अपोजिट पोजीशन है, ठीक उसके विपरीत, इसको हम कहते हैं पैरा पोजीशन, पैरा स्थिति है ये, इसको ध्यान रखना जरूरी है। देखिए इस Br के सापेक्ष बेंजीन में एक हाइड्रोजन हटा, एक H माइनस हुआ और एक Br प्लस हुआ, एक X प्लस हुआ। इस पोजीशन के सापेक्ष, इस स्थिति के सापेक्ष इन दोनों स्थितियों को हम कहते हैं आर्थो, इस स्थिति के सापेक्ष इन दोनों स्थितियों को कहते हैं मेटा पोजीशन, मेटा स्थिति। और इसके जस्ट अपोजिट इस स्थिति को हम कहते हैं पैरा, क्या कहते हैं, पैरा पोजीशन, पैरा स्थिति कहते हैं। ये ध्यान में रखना जरूरी है। अब ध्यान दीजिए इसका नामकरण कैसे होगा, इसका साधारण नाम क्या होगा और इसका आविपेक नेम क्या होगा। मान लीजिए बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में क्या होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे 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 हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। एक बेंजीन रिंग हो गया। और जहाँ जहाँ पे कोड है हर जगह कार्बन है। सूत्र क्या होता है, C6H6, सूत्र होगा C6, 6 कार्बन 6 कोड़ों पर, और प्रत्येक कार्बन के साथ में एक एक हाइड्रोजन, C6H6, और इसको हम कहते हैं बेंजीन। अब इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हट जाए और एक X जुड़ जाए, मान लीजिए ये हाइड्रोजन हटा और यहाँ पर एक X यानी क्लोरीन जुड़ गया, Cl जुड़ गया, तो इसका नाम क्या होगा। अब यहाँ पे भी इसका नाम होगा साधारण नाम, इसका साधारण नाम होगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। लेकिन इसका IUPAC नाम भी क्लोरोबेंजीन है, IUPAC नाम भी इसका है क्लोरोबेंजीन। इसको हम साधारण नाम में इसे बेंजिल क्लोराइड भी लिख सकते हैं, बेंजिल साधारण नाम में इसको लिख सकते हैं बेंजिल क्लोराइड, इसे बेंजिल क्लोराइड भी लिख सकते हैं, बेंजाइल क्लोराइड नहीं। बेंजाइल क्लोराइड अलग हो जाएगा, आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है। बेंजाइल में क्या होगा, यहाँ पे CH3 और उसके बाद में तब Cl होगा, तब बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। वहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, जिसके बारे में कल हम बता रहे थे, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड।
तो उसको बेंजील क्लोराइड भी लिख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हैं। क्लोरोबेंजीन भी साधारण नाम होता है, बेंजील क्लोराइड भी साधारण नाम है, और इसका आईयूपीएसी नाम भी क्लोरोबेंजीन ही है। यानी साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम दोनों एक जैसे हैं। अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन जुड़ा हुआ हो तो हम क्या लिखेंगे? ब्रोमोबेंजीन। क्लोरीन की जगह आयोडीन जुड़ा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? आयोडोबेंजीन। तो साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम दोनों के एक जैसे हैं, दोनों के एक जैसे हैं। अब हम चलते हैं बेंजीन के डाई हैलोजन व्युत्पन्न पर, बेंजीन के डाई हैलोजन व्युत्पन्न पर। बेंजीन के डाई हैलोजन व्युत्पन्न में नाम देखिए, इस ब्रोमीन के सापेक्ष इस हाइड्रोजन के सापेक्ष दूसरा हाइड्रोजन ऑर्थो पोजीशन पर है, इस हाइड्रोजन के सापेक्ष दूसरा हाइड्रोजन मेटा पोजीशन पर है, और इस हाइड्रोजन के सापेक्ष दूसरा हाइड्रोजन पैरा पोजीशन पर है। जैसा कि अभी मैंने बताया, इसके सापेक्ष ये दोनों पोजीशन ऑर्थो के पोजीशन होते हैं, ये और ये। इस हाइड्रोजन के सापेक्ष ये और ये पोजीशन मेटा पोजीशन होता है, और इस हाइड्रोजन के सापेक्ष जस्ट अपोजिट ये वाला पोजीशन पैरा पोजीशन होता है। अब इसके साधारण नाम क्या होंगे? आप देखिए, इस हाइड्रोजन के सापेक्ष ये वाला हाइड्रोजन ऑर्थो पोजीशन पर है तो इसका साधारण नाम होगा ऑर्थो, या ओ लिख सकते हैं, ऑर्थो डाइब्रोमो। क्योंकि दो ब्रोमीन है तो इसका नाम हो जाएगा डाइब्रोमो बेंजीन। यहां पे देखिए, इस ब्रोमीन के सापेक्ष ये ब्रोमीन मेटा पोजीशन पर है, इसका नाम हो जाएगा मेटा, एम भी लिख सकते हैं इसकी जगह एम, ऑर्थो की जगह क्या लिख सकते हैं? ओ, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। और इस ब्रोमीन के सापेक्ष ये ब्रोमीन पैरा पोजीशन पर है तो इसको हम लिख सकते हैं पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? पी। पैरा की जगह क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं। ये साधारण नाम हो गए, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। मेटा की जगह एम लिख लें, ऑर्थो की जगह ओ लिख लें। यहां पे क्या होगा? पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। इसका आईयूपीएसी जो नाम होगा इसमें हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, इसे हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। ये 1 नंबर, तो ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 कार्बन होते हैं बेंजीन में। यहाँ पे ऐसे नंबरिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी ऐसे नंबरिंग करेंगे, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे भी नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब यहाँ पे देखिए, ब्रोमीन किस किस नंबर पर है? 1 और 2 पर। 1 नंबर पर और 2 नंबर पर बेंजीन है, ब्रोमीन है। तो यहाँ पे लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम में लिखेंगे 1, 2, क्योंकि ब्रोमीन कहाँ पर है? 1 नंबर पर और 2 नंबर पर। तो क्या लिखेंगे? 1, 2 हाइफन डाइब्रोमो बेंजीन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ब्रोमीन कहाँ पर है? 1 नंबर पर और 3 नंबर पर। यहाँ पे लिखेंगे 1,
कामा 3 हाइफन डाई ब्रोमो बेंजीन। यहाँ पर देखिए 1 नंबर पर ब्रोमीन है, 2 3 4 नंबर पर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 कामा 4 हाइफन डाई ब्रोमो बेंजीन। ये IUPAC नाम पद्धति है। 1 कामा 2 डाइब्रोमोबेंजीन, 1 कामा 3 डाइब्रोमोबेंजीन, 1 कामा 4 डाइब्रोमोबेंजीन, ये IUPAC नाम पद्धति है। यहाँ पे हम आर्थो, मेटा या पैरा नहीं लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल है इसमें, जैसे ये आपका बेंजीन रिंग हो गया। अगर ब्रोमीन यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो देखिए 3 X जुड़ा हुआ है, 3 हेलोजन जुड़ा हुआ है। और ये क्या हो गया, ये हो गया ट्राइब्रोमोबेंजीन, ट्राइब्रोमोबेंजीन। लेकिन इसका साधारण नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सिम, SYM, सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन, इसका साधारण नाम है। यहाँ पे सिम क्यों लिखते हैं, यहाँ पे सिम इसलिए लिखते हैं, ये तीनों जो ब्रोमीन है बेंजीन रिंग पर उपस्थित, तीनों जो हैलोजेंस उपस्थित हैं, वो देखिए यह एक ब्रोमीन और इस ब्रोमीन में एक गैप है, इस ब्रोमीन में यहाँ पे भी गैप है, इस ब्रोमीन में यहाँ एक कार्बन का गैप है। एक सिमेट्रिक पोजीशन है, एक सिमेट्रिक पोजीशन होने के कारण इसे क्या लिखते हैं, सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन, ये साधारण नाम है। अगर इसका आयुर्वेदिक नाम देखेंगे तो यहाँ पे नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग इधर से करिए तो भी 1 3 और 5 प्राप्त होगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो भी 1 3 और 5 ही प्राप्त होगा। और इसका आयुर्वेदिक नाम होगा 1 कामा 3 कामा 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। इसका कौन सा नाम होगा, आयुर्वेदिक नाम। अब आते हैं एल्किलीन या एल्किलीडीन डाइहैलाइड पर। एल्किलीन या एल्किलीडीन, एल्किलीन या एल्किलीडीन डाइहैलाइड, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एल्किलीन डाइहैलाइड, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए 2 कार्बन हैं और डाइहैलाइड, डाइहैलाइड मतलब 2 हैलोजन, और दोनों हैलोजन यदि अलग अलग पास वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं, जैसे एक हैलोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक हैलोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर नहीं जुड़े होने चाहिए। दोनों क्लोरीन अपने पड़ोस वाले कार्बन से, एक कार्बन पर अगर यदि कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसके पड़ोस वाले कार्बन पर दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, 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 तो इसको हम कहेंगे एल्किलीन, एल्किलीन, इसको कहेंगे एल्किलीन डाइहैलाइड, एल्किलीन डाइहैलाइड। और एल्किलीन डाइहैलाइड कार्बन कितने हैं, तो 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, एल्किलीन की जगह आप क्या लिखेंगे, एथिलीन, क्या लिखेंगे, एथिलीन, एथिलीन
क्योंकि दोनों क्लोरीन जुड़े हुए हैं इसलिए आप लिखेंगे डाई क्लोराइड। ये साधारण नाम है, ये साधारण नाम है। इसे हम विक विक डाई हैलाइड भी कहते हैं। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नाम होगा, यहाँ पे 2 ही कार्बन है तो आप नंबरिंग करेंगे 1 और 2। पहले कार्बन पर भी एक हैलोजन है, दूसरे कार्बन पर भी एक हैलोजन है। हैलोजन कौन सा है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आज नाम होगा 1,2 डाई क्लोरो। और कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो हेलो एल्केन होता है किसी नाम में, तो हेलो तो आपने लिख लिया, क्लोरो डाई क्लोरो 2 क्लोरो में। और एल्केन कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या होगा? एथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाई क्लोरो एथेन। ये नाम क्या होगा? ये नाम होगा IUPAC नाम। इसी तरह से आते हैं एल्किलीडीन डाइहैलाइड पर। एल्किलीडीन डाइहैलाइड पर यहाँ पे देखिए 2 कार्बन यहाँ पे भी ले लीजिए। एल्किलीन डाइहैलाइड में क्या था कि एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उसके पड़ोस वाले दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। एक क्लोरीन यहाँ पे ले लीजिए, एक क्लोरीन यहाँ पे ले लीजिए। चारों वैलेंसीज फोल्ड कर दीजिए एकल बंध से हाइड्रोजन द्वारा। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम एल्किलीडीन डाइहैलाइड। क्या कहेंगे? एल्किलीडीन। एल्किलीन डाइहैलाइड। एल्किलीन डाइहैलाइड। एल्किलीन डाइहैलाइड, अब इसका नाम क्या होगा? एल्किलीडीन। एल्किलीडीन डाइहैलाइड। एल्किलीडीन डाइहैलाइड जब एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो ऐसे डाइहैलाइड को हम क्या कहेंगे? एल्किलीडीन डाइहैलाइड। अब देखिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले एल्किलीडीन का नाम क्या होगा? एथिलीडीन। क्या नाम होगा? एथिलीडीन। एथिलीडीन डाइहैलाइड। अब डाइहैलाइड में क्या है? दोनों क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा? एथिलीडीन डाई क्लोराइड। और ये नाम क्या है? ये नाम है साधारण नाम। ये नाम क्या है? साधारण नाम। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड। इसको क्या कहते हैं? जेम डाइहैलाइड भी कहते हैं। जब एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो डाइहैलाइड क्या होगा? जेम डाइहैलाइड होगा। जेम डाइहैलाइड। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नाम के लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग कैसे करेंगे? जिस पर प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ उसको कम अंक दें। प्रतिस्थापी दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसको नंबर 1 कर दीजिए और इसको नंबर क्या कर दीजिए? 2। और यहाँ पर क्या होगा? नंबर 1 पर 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा? 1,1 डाइक्लोरो 1,1 डाइक्लोरो। और कितने कार्बन है? 2 कार्बन है
2 कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या होगा? एथेन। तो 1, डाइक्लोरोएथेन, ये नाम क्या हो गया? IUPAC नाम हो गया। जब भी एक आए तो उसे नहीं भी लिख सकते हैं, हम सीधा लिख सकते हैं डाइक्लोरोएथेन, सीधा हम लिख सकते हैं डाइक्लोरोएथेन। कल फिर नॉमेनक्लेचर पर एक और वीडियो बनाया जाएगा।